नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं ओल्ड पेंशन के लिए। महाराष्ट्र में भी खेला होने वाला है। दोस्तों खेला क्यों होने वाला है और उसमें कर्मचारियों की कितनी भूमिका है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है जिसमें 48 सीटों में सबसे अधिक सीटें इंडिया गठबंधन की ये लोकसभा सीट महाराष्ट्र में मिली है। अब मैं बताना चाहता हूं कि 2019 में विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में आप जानते हो कितने कर्मचारी है, हर कर्मचारी कितनी फैमिली हो सकती है। मान लीजिए 6 लाख से अधिक कर्मचारी है। 6 लाख आप मान लीजिए 6 लाख 5 कर लीजिए 23 लाख ऐसे आदमी है जो सीधा सट ओल्ड पेंशन के लिए वोट करेगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। दूसरी बात बताना चाहता हूं, 288 सीट महाराष्ट्र में है। जो भी 145 सीट पार्टी प्राप्त करेगी उसका ही सरकार महाराष्ट्र में बनेगा। अब यह है कि एकनाथ शिंदे जो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके सरकार बना रखी है, परंतु मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 जनवरी 2023 को कर्मचारियों की जो हड़ताल थी, कर्मचारियों की जो नाराजगी थी, कर्मचारियों का जो प्रदर्शन था उस पर क्या बोला था आपको मैं सुनाना भी चाहता हूं, वीडियो बताना भी चाहता हूं, परंतु मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ाइए, यही सबसे बड़ा आपका एक पहला कर्तव्य भी है। दोस्तों विजय कुमार बंधु को पूरी भारत में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है या कर्मचारी का कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है जो विजय कुमार बंधु को नहीं सुनता हो, जो विजय कुमार बंधु को नहीं जानता हो। दोस्तों मेहनत तो हम सब कर्मचारी कर रहे हैं, परंतु सेनापति भी होना जरूरी है और सेनापति इतना अच्छा होना चाहिए जो सभी का विश्वास को जीत कर आगे बढ़ता रहे और अपनी जीत के लिए संघर्ष करता रहे। हम लोकसभा में चुनावों में हमने अपना मुकाम तो पा लिया था, परंतु अंतिम मुकाम आते आते हम थोड़ा सा चूक चुके हैं, हारे नहीं है। हम आत्मविश्वास और बढ़ाएंगे। अगर कुछ गलतियां हुई हमारे संगठन में तो फिर हम उठकर लड़ेंगे और उस कमियों को दूर करके हम ओल्ड पेंशन और हमारी बुढ़ापे की लाठी के लड़ेंगे। कि आप कर्मचारी हो तो आज से ही आप कितने स्टूडेंट को, कितने परिवार को और एनपीएस विन कर्मचारी को समझाते हो, ये आप खुद स्वयं कर्मचारी पर निर्भर करता है। दोस्तों ये भी आप सोच के देखिए। आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की मैं बताना चाहता हूं कि 288 विधानसभा सीट है और 2023 में जो ओल्ड पेंशन बहाल के लिए कर्मचारियों ने प्रदर्शन, रैलियां और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे एकनाथ शिंदे सरकार हिल गई थी। और 1 जनवरी 2023 को देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे की जो बीजेपी गठबंधन सरकार के, बयान ये दिया था कि हम ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे। जो 2005 के बाद जो कर्मचारी सरकारी में नौकरी लगे उन सभी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन बहाल करेंगे, वो घोषणाएं थी, परंतु अभी तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं की गई थी। और 2019 में चुनाव हुआ था, परंतु अब लोकसभा चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में भी चुनाव आ रहा है, तो कर्मचारी मौका देख रहा है और यही सबसे बड़ा हथियार है कि हम हमारी अंगुली पर स्याही लगाकर हमारे अधिकार और हमारा हक ले सकते हैं। ये सभी का ही अधिकार है। संविधान सबके लिए बराबर है, परंतु विधायक और सांसदों को ओल्ड पेंशन मिलती है परंतु कर्मचारियों को नहीं। जो दिन रात कर्मचारी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी पूरे भारत देश के जो विकास के लिए लगा देता है उसको ओल्ड पेंशन नहीं है। अभी आप जानते हो कि कर्मचारियों की जो रिटायर्ड हो रहे हैं कर्मचारियों को 1 लाख तनख्वाह उसको 3,000 4,000 रुपये मिल रही है। तो इस महंगाई में एनपीएस पेंशन में क्या कर पाएगा? तो क्या महाराष्ट्र में सरकार पलटेगी? कौन सी पार्टी की घोषणा में, मैनिफेस्टो में ओल्ड पेंशन बहाल का जिक्र होगा उसके साथ ही कर्मचारी जाएगा। और दोस्तों आप जानते हो कि कर्मचारी अच्छे को बदल के रख देता है, चाहे कितना भी समय लग जाए, परंतु अपनी मांग पर अड़ा रहेगा और नियम के अनुसार अपने कानून का उपयोग करेगा। तो दोस्तों आप अगर कर्मचारी है, सच्चे ईमानदारी से ओल्ड पेंशन बहाल के लिए सभी कर्मचारियों को विश्वास जगाना चाहते हैं, तो आज से ही आपका काम रहेगा कि हर आदमी को ओल्ड पेंशन के बारे में बताइए, हर स्टूडेंट को ओल्ड पेंशन के बारे में बताइए। और दूसरा है कि अपनी फैमिली, अपने परिवार, रिश्तेदारों
को ये बताए कि अगर आपका बेटा सरकारी खेमे में नौकरी पाता है तो एनपीएस ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है, उसके बुढ़ापे के जीवन में क्या अंतर आएगा एनपीएस ओल्ड पेंशन में। तो दोस्तों महाराष्ट्र ऐसा विधानसभा है कि इसमें चुनाव होगा, अगर ओल्ड पेंशन की सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार भी घबराएगी और धीरे धीरे सभी राज्यों में जिनमें चुनाव होते जाएंगे उसमें ओल्ड पेंशन का सबसे बड़ा हथियार होगा। तो दोस्तों मैं इसमें वीडियो भी बताऊंगा देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोला है कर्मचारियों को। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और आज से आप कर्मचारी का काम कीजिए, ओल्ड पेंशन के लिए मेहनत कीजिए। विजय कुमार बंधु को फॉलो कीजिए। विजय कुमार ऐसा आदमी है जिसने हर आदमी के रग रग में ओल्ड पेंशन का नाम लिख दिया है। तो दोस्तों मैं विजय कुमार बंधु को फॉलो करता हूं और आप भी विजय कुमार बंधु के इशारे पे चलिए। राज्य सरकार के कर्मचारी थे, वो ओल्ड पेंशन को लेकर स्ट्राइक पर गए थे। उनके साथ हमने काफ़ी निगोशिएशंस किए और हमने उनको ये कहा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको ठीक ढंग से जीने के लिए रिसोर्सेस मिलने चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम मान्य करते हैं और उसी के आधार पर हम लोगों ने एक कमेटी तैयार की है कि जो कमेटी ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये सबको देखेंगी, उसकी जांच करेगी और किस प्रकार से हम लोग वो सारे बेनिफिट्स उनको दे सकते हैं ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इस प्रकार का सारा उसकी जो चीज़ें उसका अभ्यास करके कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। साथ साथ जो हमारे सारी यूनियंस है वो यूनियंस भी कमेटी के सामने जाएगी और यूनियंस के साथ भी कमेटी पूरा विमर्श करेगी और एक इंडिपेंडेंट कमेटी हमने तैयार की है। 3 महीने का समय दिया है और ये जो पहल हमारे मुख्यमंत्री जी ने की उसके बाद कर्मचारियों ने स्ट्राइक वापस लिया। ये बहुत अच्छी बात है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। G20 का उद्घाटन हुआ है। G20 के तहत एक ये जो एंगेजमेंट ग्रुप है सिविल सोसाइटी का, उसकी बैठक हुई है। माता अमृतानंद मई इनके नेतृत्व में, उनकी चेयरमैनशिप में इसकी शुरुआत हुई है। कैलाश सत्यार्थी जी जैसे एक नोबेल लॉरिएट भी उसमें शामिल हुए थे और 26 देशों से करीब 350 लोग यहाँ पर आए हो, 150 लोग ये विदेशों से यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही कारगर इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर हो रही है जिससे समाज को फायदा होगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी देश की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था का आत्मा ये सिविल सोसाइटी होती है, वो एक आम आदमी की आवाज़ होती है और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ बहुत अहम एंगेजमेंट है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये G20 का लोकतांत्रिकरण किया है उसके कारण अब ये केवल चंद लोगों के डिस्कशन का विषय नहीं रहा है। तो G20 आप लोग भी नागपुर में देख सकते हैं, आम आदमी के डिस्कशन का विषय हुआ है। तो एक बहुत सफलतापूर्वक पहली बार इतनी बड़ी एंगेजमेंट आम आदमी तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। राज्य सरकार के कर्मचारी थे, वो ओल्ड पेंशन को लेकर स्ट्राइक पर गए थे। उनके साथ हमने काफ़ी निगोशिएशंस किए और हमने उनको ये कहा है कि रिटायरमेंट के बाद उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको ठीक ढंग से जीने के लिए रिसोर्सेस मिलने चाहिए। ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम मान्य। लोग हैं जिनका नौकरी के लिए चुनाव नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिला था। महाराष्ट्र कैबिनेट के फैसले से ऐसे 26,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा सीधे तौर पर। शिंदे कैबिनेट ने इन 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर ओपीएस और नई पेंशन योजना के बीच चुनाव करने और अगले 2 महीने में संबंधित दस्तावेज अपने विभागों में जमा करने के लिए कह दिया है। करीब 9.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो नवंबर 2005 से पहले सेवा में शामिल हुए थे और वो पहले से ही ओपीएस का लाभ उठा रहे हैं।